अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो इस टाइम बच्चे तो स्कूल चले गए थे तो मैं आ जाती हूँ अपने सहन में। नाश्ते से पहले थोड़ी देर मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। इसी टाइम पर हेल्पर भी आ जाती है, वो काम वगैरह शुरू कर लेती है। मैं भी नाश्ता करके जो मैंने काम करना होता है वो कर लेती हूँ। आज मैंने इसको कहा कि डीप क्लीनिंग करो, अच्छे से साफ करो किचन सारा। इस टाइम पर मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो इसी रिकॉर्डिंग के हवाले से इतनी हंसी मजाक चल रही थी। तो इस टाइम पर ये कह रही थी कि बाजी मेरी चूड़ियां भी नजर आए अच्छे से। इसी दौरान चाय भी मैंने तैयार कर ली थी क्योंकि इन्होंने भी जरूर पीनी होती है चाय मेरे साथ। आज का रूटीन मैं जरा अपनी चेंज कर रही हूँ। मैं इस तरह की रूटीन प्लान कर रही हूँ कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदा हो। आजकल और जो आगे सीजन आ रहा है इसमें क्या होता है कि दिन छोटे और रातें बड़ी होती जा रही हैं, तो हमें इबादत के लिए अच्छा मौका मिल गया है। जैसे कि दिन छोटे हैं तो हम अपने कज़ा रोजे भी रख सकते हैं। ठंडे मौसम की वजह से ना हमें प्यास ज्यादा लगेगी और दिन छोटा होगा, वैसे भी भूख की भी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होगी। इसी तरह हेल्थ के लिए और स्किन केयर के लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी तफसील से। रूटीन की तरफ आती हूँ तो यहाँ मैंने फ्रिज भी क्लीन कर ली थी आज, और उसके अलावा मैंने आज कपड़े निकाले थे मौसम के हिसाब से। तो पहले होता ये था कि मैं कपड़े अपने सारे निकालती और वॉश करती दोबारा से, तो वो मेरे लिए काम बढ़ जाता। जाहिर है पूरी फैमिली के कपड़े निकालना फिर धोना। अब मैं क्या करती हूँ, फैब्रिक वाला जो कंफर्ट होता है लिक्विड पानी में डाल के कोई कुछ देर कपड़े डिप रखती हूँ, उसके बाद स्पिन कर लेती हूँ, तो कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हैवी ब्लैंकेट जो होती है उस पर कंफर्ट वाला कपड़ा अगर हम फेर लें तो बिल्कुल फ्रेश सी हो जाती है, क्योंकि हमने धो के तो वैसे रखी हुई होती है हर चीजें। तो बस एक हमने अपना वहम खत्म करना होता है कि एलर्जी वगैरह ना हो। तो बस अब काफी आसानी हो गई है जब से मैंने ये काम शुरू किया है। काम करते करते मुझे भूख लगी थी तो मैंने दही भल्ले खा लिए थे। उसके बाद मैंने अपने बेटे को फ्रेश किया और मैं खुद भी फ्रेश हुई। प्लान तो मैंने किया हुआ था कि आज मैं आलू मेथी का सालन बनाऊं, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते ही खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से चावल बना लेती हूँ। चने भी बॉयल हुए हुए थे तो चने वाले चावल का इरादा कर लिया था। चावल भिगो लिए थे, फिर उसके बाद मैं चली गई थी नमाज पढ़ने। अच्छा, मुझे नमाज से याद आया, मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ, शायद इसमें आपको भी फायदा मिल जाए। अक्सर हमारी नमाज वगैरह कज़ा हो जाती है या सुबह फजर में आंख नहीं खुलती, तो अक्सर हम किसी के सामने जिक्र कर लेते हैं कि आज हमारी फजर में आंख नहीं खुली या ये नमाज कज़ा हो गई। तो एक आंटी ने मुझे बात कही थी तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जब भी आपकी नमाज कज़ा हो तो आप किसी से जिक्र मत किया करो, क्योंकि आखिरत में वो लोग गवाह बन जाएंगे कि हाँ इसकी ये नमाज भी कज़ा थी, इसकी ये नमाज भी कज़ा थी। तो ये बात सिर्फ अल्लाह और आपको पता होनी चाहिए और कज़ा जरूर पढ़ लीजिए। और अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और अल्लाह ताला रहीम करीम है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है हमें। बातों बातों में चावल भी बन गए थे, बिल्कुल देगी स्टाइल लग रहे थे, हालांकि मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की थी खास। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही खाना खा लूं मुझे फौरन नींद आने लग जाती है, तो मुझे फौरन चाय की जरूरत होती है। खैर चाय पी के मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जी मैं यहाँ बना रही थी रसमलाई। रसमलाई हमेशा मैं वाइट वाली लेती हूँ जो रेड पैकेट होता है और अंदर उसका मटेरियल वाइट कलर का होता है, लेकिन इस दफा मैंने ग्रीन पैकिंग में ले ली थी क्योंकि रेड नजर नहीं आई। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। दूध को भी मैंने आधे घंटे से रखा हुआ था कि गाढ़ा हो जाए और अच्छी रसमलाई बने। बच्चे कह रहे थे कि छोटी छोटी सी बनाना, जैसे बच्चों की सोच होती है, जाहिर है वो हर चीज छोटी पसंद करते हैं, तो उनको खुश करने के लिए मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। इसको जैसे ही मैंने दूध में डाला तो यकीन करें 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन ये बॉल्स का साइज वैसे का वैसा रहा। और शादी से पहले भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। मेहमानों ने आना था और मीठे में मैं रसमलाई तैयार कर रही थी, गलती से ग्रीन वाला डब्बा आ गया और उस दिन भी ना फूली ये बॉल्स। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने दूध मंगवाया और रेड वाली पैकिंग मंगवाई, तब जाके मेरी रसमलाई रेडी हुई। खैर जाया तो नहीं की थी, खा ही ली थी। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं जा रही थी बाहर क्योंकि आज फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म थे तो वो भी लेने थे, थोड़ा और काम भी था। पहले ना मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके रखती थी फ्रिज में, लेकिन मैंने ये तजर्बा किया कि जब मैं वॉश करके रखती हूँ तो ये जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, जब मैं वॉश नहीं करती तो ये काफ़ी देर तक चल जाती हैं। सोने से पहले मेरी कोशिश होती है कि ग्रीन टी ज़रूर पी के सोऊं। ये था छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।